सो हे एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। आज अभी टाइम हो रहा है 7:30 का। तो सब लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए, बाहर दर्शन के लिए। इधर 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 सब हो गई है। ये देखो धूप तो अच्छी खासी हो गई है, पर धूप के साथ में ठंडक बहुत जोर की हो रही है, बहुत जोर। इसीलिए जैकेट वगैरह हम लोगों ने वेयर कर रखी है। ये देखो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। नीचे का जो रूम है वो दिखाते हैं हम लोग। मंदिर रूम से मंदिर का व्यू दिखाते हैं। ठीक रूम के ठीक सामने, रूम के ठीक सामने। और ये देखो डेजी ऐसा डॉगी है, मतलब सामने। कितना जल्दी देखने को नहीं मिलता है, मिलता नहीं है। हम लोग पीक सीज़न में आए, पीक सीज़न में तो बिल्कुल नहीं मिलता है ऐसा। तो अच्छी बात है कि यहीं से बाहर निकलो और डायरेक्ट मंदिर के दर्शन करो। दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से बाहर आए, ये देखो सामने मंदिर, सामने मंदिर, और सामने मंदिर जो मैंने बहुत सालों से सोच रखा था आने के लिए। फाइनली वो चीज़ मैं सामने देख रही हूँ। ये देखिए, और ये रहे बर्फ़ के पहाड़ ऊपर, इसीलिए ठंडक होती है, बहुत ज़्यादा वाले पहाड़ है। तो ट्रैकिंग के नेक्स्ट डे हम लोगों ने की दर्शन। ये है 13 जून का डे। और ब्लॉग प्रॉपर धीरे धीरे आ रहे हैं, एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अभी हम लोग आज जा रहे हैं दर्शन के लिए। टाइम हो गया था 7:30 का। बस दर्शन के लिए हम सभी लोग एक साथ निकल चुके हैं। दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। काली एक्चुअली दर्शन हो पारानी एत भिड़ थिला पुणी आज। हाँ सतरे पा राति 1 रु लाइन लगे मस्त है ना। ऊपर तक बर्फ जमी है। रात में समझ नहीं, रात में भी जमी होगी, रात में नहीं आई। सो यहाँ पे लगवा रहा था टीका ये, और बहुत ठंड हो रही थी इस टाइम पे जिस टाइम हम लोग निकले थे। सुबह के टाइम ज़्यादा हो रही थी, बट अभी धूप आ गई थी ना, धूप की वजह से थोड़ा थोड़ा सा कम होने लग गया था। दोपहर तक तो अच्छी खासी गर्मी भी होने लग गई थी, बट सुबह शाम की जो सर्दी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वाली होती है। टेम्परेचर 1 से भी कम चला जाता है जब बारिश होती है, और जब बारिश नहीं होती तो 1 तक की तो जाता है, अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। क्योंकि हम लोग रात भर लाइन में लगे। इसके हम लोगों ने 2 दिन स्टे किया था और दर्शन किए थे, तो रात भर भी लाइन में लगे। बहुत ज़्यादा वाला ठंडा हो रहा था, रात भर भी लगे थे। तो अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद, और दर्शन के लिए लाइन काफ़ी बड़ी थी, तो बहुत देर से हुए दर्शन। और हम लोग इसीलिए नेक्स्ट डे फिर से रुके थे कि मॉर्निंग के दर्शन हो जाएंगे। हम लोगों ने सोचा यही था कि जल्दी दर्शन करेंगे, क्योंकि जो गर्भगृह में जाने का टाइम होता है वो 3 बजे तक होता है। अच्छे से प्रॉपर तरह से दर्शन करने थे, भगवान जी को स्पर्श करना था। तो वो मॉर्निंग के ही जो दर्शन होते हैं ना, सबसे पहले वाले, तो उसमें होता है अच्छे से, बट उसके लिए थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग। तो मॉर्निंग के दर्शन के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट डे फिर से लाइन में लगे थे, और यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी। हम लोगों के आने के बाद तो और भी लंबी बड़ी सी लाइन लग गई थी, बहुत ज़्यादा वाला क्राउड हो गया था। लाइन बढ़ती ही जा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा था लाइन भी बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड है, फ़ोन ले जा सकते हैं, बट वीडियो बनाना ना बनाना आपके ऊपर है। मैंने अंदर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। मैंने नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग के दर्शन किए थे, उस टाइम पे तो अच्छे से दर्शन हो रहा था, बहुत ही अच्छे से किए थे हम लोगों ने दर्शन। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने जल चढ़ाया, और बहुत ही सुकून वाले दर्शन हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा था दर्शन करके। मॉर्निंग के जो दर्शन थे सच में बहुत ही अच्छे थे। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रेतस कुंड की ओर। तो हम लोगों के आने के बाद की लाइन दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। ये ऊपर भीमशिला है, यहाँ के दर्शन बाद में कराएंगे। अभी हम लोग रेतस कुंड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा लोगों ने रेतस कुंड नहीं देखा था। हम लोग तो जिस दिन ट्रैकिंग करके आए थे तो बीच में ही पड़ा था, तो हम लोगों ने बीच में ही देख लिया था। मैंने
मैंने और लवी ने देखा था सिर्फ, बाकी किसी ने नहीं देखा था, सब लोग ऐसे ही आ गए थे ऊपर क्योंकि रात हो गई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो साइड में ही बना हुआ है। तो नेक्स्ट डे हम लोग कह रहे थे चलो चलते हैं, सब लोग एक साथ चलते हैं, होकर आते हैं, सबको दिखा कर आते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए लाइन अब कहाँ से कहाँ तक आ चुकी है। ये लाइन पीछे मंदिर आगे बना हुआ है, वहाँ से पीछे ले जाते हुए बहुत दूर की ओर गई है लाइन। सो अभी हम लोग आए हैं, ये है रहतस कुंड, और यहाँ पे शंकर जी का नाम लो तो यहाँ पे बुलबुले उठते हैं। यहाँ पर ओम ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ जी का नाम लेने से बुलबुले उठते हैं। तो वो मैंने रात में भी देखे थे, बट रात में मैंने ब्लॉग नहीं किया था बिकॉज लाइटिंग की प्रॉब्लम लग रही थी मुझे थोड़ा, और ब्लॉग में अच्छे से प्रॉपर दिख नहीं रहा था। मैंने कहा मॉर्निंग में आएंगे सभी के साथ में, देन यहाँ पे ब्लॉग शूट करेंगे। तो अभी यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, और बुलबुले उठते हैं। वो कैमरे में तो अच्छे से कैप्चर भी नहीं हो रहे, वो हम लोग रियल आइज से देख रहे थे, तो सामने बबल्स दिख रहे थे, बहुत दूर दूर तक दिख रहे थे। बोलने से ओम ओम को बहुत लंबा बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं बुलबुले। ये भी एक भगवान का ही चमत्कार बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि देखने से फिर लगता है कि यार ये कैसे हो रहा होगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने तो देखा था नाइट में, तो मैंने तो इनको वीडियोस में देखा है, ये वीडियोस में मैंने बहुत देखा है, आज मैं रियल में देख रही हूँ। जब रियल में देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पे सिक्के डाल रहे थे, पापा ने दिए थे, मम्मी दोनों लोग डाल रहे थे यहाँ पर, और बबल्स उसके बाद में बोलना स्टार्ट किया, भगवान जी का नाम लिया, बबल्स उठे भी थे। और जब बबल्स उठ रहे थे एक बहुत ही अंदर से बहुत अच्छी वाली खुशी हो रही थी कि मैंने बोला और बबल्स निकल रहे हैं यहाँ पर। मैंने जितनी भी चीज़ें देखी थी, मैं वहाँ गई तो मैं सारी चीज़ें देख कर आई हूँ, अच्छे से एक्सप्लोर करके आई हूँ। रहतस कुंड है, अमृत कुंड है, तो अमृत कुंड का जल जो होता है घर लेकर आते हैं सभी लोग। शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो देखो हुआ तो गुड़िया। ओम नमः शिवाय। अभी बना है ना नया, इधर साइड से मंदिर के बिल्कुल सेंटर पे है। भीड़ की वजह से मंदिर के बिल्कुल सेंटर पे बनाया गया है, दिखाई देता है वो देखो। तो रहतस कुंड के आने के बाद में हम लोग फिर से मंदिर के पास आ गए, और ये मंदिर भी अभी 1 साल ही हुआ है बने हुए। तो यहाँ पर ये मंदिर के अंदर भी जैसे केदारनाथ बाबा मंदिर के अंदर बना हुआ है शिवलिंग, वैसे ही यहाँ पर भी है, और वैसे ही नंदी महाराज बैठे हुए हैं बाहर, सेम वैसे ही। अभी 1 साल हुआ है स्थापना हुआ इस मंदिर को। और ये साइड में बने हैं सारे अमृत कुंड, जो भगवान जी को जल चढ़ता है वो सारा बाहर आता है, और सभी यहाँ से लेकर जाते हैं जल घर के लिए। तो यहाँ पे सारे जितने भी बाबा लोग हैं सबकी ड्यूटी लगती है टाइम टू टाइम। तो अमृत कुंड यहाँ से मिलता है, और ये है ऊपर भीमशिला, जिनके दर्शन अभी हम लोग कराएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से उस साइड जा रहे हैं होटल की ओर, थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि अब सारा दिन यहीं रहना है, अब होटल या रूम पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोगों को जाना है ऊपर भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए भी, तो थोड़ी देर रुक कर जाएंगे क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा वाली हो रही थी। और हम लोगों ने साड़ी भी वेयर कर रखी थी, हम लोग सोच रहे थे साड़ी वेयर कर रखी है, साड़ी पहन के ऊपर हम लोग चढ़ाई चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, बट अच्छे से चढ़ के जितना हम लोग डर रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे से हो गया, सब अच्छे से दर्शन हो गए। और अभी यहाँ पे ये डॉगी खड़ा हुआ था, बहुत क्यूट लग रहा था। ऐसा डॉगी मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, हमारे यहाँ भी है, तो बहुत क्यूट था। इसका नाम था लारा, और इसके पास हम लोग गए, बिल्कुल भौंका भी नहीं। मतलब स्टेजेस को देख के डॉगी होते हैं ना अग्रेसिव हो जाते हैं, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये डॉग होते भी हैं, हर डॉग की अलग अलग ब्रीड होती है, और अलग अलग डॉग अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पोमेलियन डॉग है तो वो थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, किसी स्ट्रेंजर्स को अपने पास नहीं आने देते हैं, बट ये वाले ना सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं, किसी को भी अपने आप को टच करने देते हैं, किसी के साथ भी खेलने लग जाते हैं। जैसे लैब्रा होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर होते हैं, तो ये सब खिलाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं।
तो कर लीजिए आप लोग भी भीमशिला के दर्शन। हम लोग बहुत देर यहाँ बैठे थे, धूप बहुत ज़ोर की हो रही थी, हम लोग जैकेट्स वगैरह लेकर आए हुए थे, बहुत ज़ोर की वाली गर्मी भी लग रही थी, तो फिर भी हम लोग बैठे रहे। हम लोगों ने कहा कौन सा रोज़ रोज़ आने को मिलता है बाबा के दर पे, आज आने को मिला है तो बैठेंगे यहीं पर। बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किए, सब अच्छे से एक एक चीज़ देख रहे थे कि क्या चीज़ कैसे बना हुआ है। और हम लोगों के तो माइंड में बस यही आ रही थी कि जब आपदा आई थी किस तरह से भीमशिला आकर यहाँ पर रुक गया था पत्थर, और मंदिर जो था उसमें एक भी आँच नहीं आने दी। कितनी बड़ी चीज़ है कि वही देख रहे थे कहाँ से आया होगा पत्थर और कहाँ आकर टिक गया। भीमशिला को देखकर सभी के माइंड में एक बार ये चीज़ आती ज़रूर है। भाभी आ जाए 4 आदमी एक बार। ये वाली है। आओ माता टेको, माता पार्वती को दिखा दिया। छोड़ दो। भैया क्या करना है? सो भीमशिला के दर्शन के बाद हम लोगों ने ली कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह ली, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था इस टाइम पे। न ज़्यादा गर्मी थी न ज़्यादा सर्दी थी, क्योंकि मिठे ने अभी इनर वगैरह पहन रखा है। धूप दिख रही है बट इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी और इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं लग रही थी। तो सबने सॉक्स भी पहन रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठंडा भी हो रहा था और गर्म भी हो रहा था। ना ज़्यादा गर्मी सर्दी कुछ नहीं लग रही थी, जैकेट वगैरह पहनने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं लग रही थी, बट हाँ वेदर जो भी था बहुत अच्छा था। बनाने में लगी हुई है। आपको बनाना है घर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए ऊपर, और यहाँ से हम लोग बस यही बात कर रहे थे कि साड़ी वेयर कर रखा है, साड़ी में जा पाएंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ की ट्रैकिंग ना बहुत सीधी थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, और थोड़ा सा डर लग रहा था कि चढ़ पाएंगे या नहीं, कि बीच में हम लोग फिर ये ना बोले कि चढ़ नहीं पा रहे हैं और ऐसा कुछ। बट यार कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग साड़ी पहन के गए और इतना भी नहीं पता चला कि हम लोगों ने साड़ी पहन रखी है और साड़ी की वजह से हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे से हो गया, अभी मैं आगे शेयर भी करूँगी और दिखाऊँगी, प्रॉपर ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है। साड़ी में भी हम लोगों ने ट्रैकिंग कर ली और जितना डर था वो सब डर निकल गया साड़ी का भी, और अच्छे से दर्शन भी हो गए। और ऊपर जाकर ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। वाह कितना ठंडा हो रहा है यहाँ पर, इतना अच्छा हो रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर के लिए, और ये बीच में होता है यहाँ पे भंडारा, अलवर भंडारा करके, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ का टाइमिंग है सुबह चलता है 9 बजे से आई थिंक 2 बजे तक चलता है, और शाम को 7 से 9 या 6 से 9 इस तरह से कुछ चलता है, टाइमिंग है कुछ यहाँ के भंडारे की। तो यहाँ पे मम्मी अब सबसे आगे हैं, पीछे से हम लोग हैं, मिट्टी पीछे और ये आ रहे हैं आगे। मम्मी पापा जा चुके हैं बहुत आगे, और यहाँ से चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग भैरव बाबा की, अब बहुत ऊपर है, चढ़ाई चढ़ के जाना।
ये चढ़ाई है। ये रहा केदारनाथ मंदिर का पूरा नज़ारा, यहाँ से देखिए। ये भैरव बाबा की चढ़ाई, पता है हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बहुत टफ है यार। मतलब केदारनाथ की चढ़ाई में ये ऐसी चढ़ाई उन लोगों को रामबाड़ा के बाद पड़ी थी, भयंकर वाली चढ़ाई हो रही है। क्योंकि नीचे से मैंने दिखाया था आप लोगों को ब्लॉग में, बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरह। ये देखिए दिख रहा होगा, ओह माय गॉड। ये देखिए यहाँ से रुचिका कितना चलना। जितना जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना उतना ये नज़ारा और नीचे होता जा रहा है। ये देखिए वो रहा हमारा केदारनाथ, ये रहा केदारनाथ बाबा का मंदिर। सो फाइनली इतनी चढ़ाई के बाद साड़ी में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। अभी करेंगे यहाँ पर दर्शन, फिर उसके बाद में हम लोग और भी ऊपर जाएंगे, वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। हर हर महादेव, जय भैरवनाथ जी। ये है यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर। आप कहीं भी दर्शन करने जाएंगे, माता रानी के दर्शन के लिए या फिर भोले बाबा के दर्शन के लिए, तो आपको भैरव बाबा के दर्शन करने को ज़रूर होता है। इनके दर्शन के बिना दर्शन अधूरे माने जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इनके दर्शन ज़रूर करिए जब भी आप दर्शन करने जा रहे हैं भोलेनाथ जी के या माता रानी जी के, तो इनके दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ दर्शन के लिए। तो मिट्टी यहाँ पे जितने लाइन से बने हुए हैं भगवान जी, सबके पैर बहुत टाइम उसने छुए हैं, उसको तो और भी ज़्यादा मज़ा आती है। तो एक एक चीज़ पूछती है कि मम्मा ये कौन से भगवान जी हैं, ये कौन से भगवान जी हैं, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है। तो उसको भी एक एक चीज़ जानने में उसको भी होता है कि हर एक चीज़ पता होनी चाहिए अभी से, तो वो अभी से हर चीज़ों को पता करना चाहती है। तो हम लोगों ने दर्शन किए। हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम रुके थे, मम्मी पापा तो उतर गए थे नीचे, क्योंकि चढ़ाई से उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बहुत जल्दी जल्दी उतरना पड़ता है ना, क्योंकि एकदम स्ट्रेट है तो उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और बारिश का भी वेदर आ रहा था, तो मम्मी पापा तो उतर गए थे, हम लोग बहुत देर रुके थे। सो ये रहे भैरव बाबा के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। आप लोगों को भी मैंने करा दिए दर्शन और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। अब चलते हैं हम लोग नीचे। यहाँ पे बैठे हैं ये लोग, ये मैं बैठी हूँ। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है।